इटावा का दादरपुर गांव, जहां कभी भक्ति की गूंज थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम गूंजता था, वहां इस वक्त ऐसा जाति रंग फैला हुआ है जिससे सभी हैरान हैं। एक भागवत कथा से शुरू हुआ बवाल अब कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र के दादरपुर गांव में पुलिस ने कथावाचकों की चोटी काटने पर 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज करके 3 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें पप्पू बाबा, अतुल डीलर और एक अज्ञात के नाम से मामला पंजीकृत किया गया। जब इस संबंध में आरोपी बनाए गए अतुल डीलर से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, मेरा नाम तो नरेंद्र डीलर है। इस भागवत कथा का आयोजन सार्वजनिक मंदिर पर ही किया जाता है, इसमें गांव के हर शख्स का सहयोग रहता है और हमारी भी इसमें भूमिका सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि हमने भोजन की व्यवस्था की थी। ऐसे में अगर एफआईआर में अतुल डीलर का नाम शामिल भी किया गया तो अब तक पुलिस अतुल डीलर तक क्यों नहीं पहुंची? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर एफआईआर में अतुल डीलर का नाम है तो अब तक अतुल डीलर बाहर क्यों है? सुनिए एक बार खास बातचीत में अतुल डीलर अपने बारे में क्या कुछ बता रहे हैं उस घटना को लेकर, यानी कि भागवत कथा के दिन की घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ इस समय गांव के डीलर हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। कुछ लोगों का कहना है कि 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एफआईआर पप्पू बाबा और एक डीलर के नाम है। आप ये बताइए कि आपकी क्या भूमिका थी और पुलिस ने जो आपका नाम उसमें दाखिल किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, और आपका नाम क्यों दर्ज कर लिया गया? ये कथा के आयोजक पाठक बाबा जी थे। ये पप्पू बाबा उनके शिष्य हैं। नहीं, तो कथा का आयोजक जो पाठक बाबा थे तो वो कहाँ रहते थे, क्या है पूरी बात? वो जालौन के रहने वाले, आते जाते रहते हैं यहाँ, 30-35 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं और कई एक कथा वार्ताएं उन्होंने यहाँ कराई। लेकिन हमारे दरवाजे पे थोड़ी जगह की व्यवस्था अच्छी है तो यहाँ पंडितों को, साधुओं की व्यवस्था कर दी जाती है, तो उनकी भोजन पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमें दी जाती है। तो हम उनकी भोजन पानी की व्यवस्था उनकी देखते हैं सुचारू रूप से। 1-2 लोगों को लगा के यहाँ भोजन प्रसाद बनवाया, खिलवाया उनको सबको। और जैसे जो ब्राह्मण आते हैं, कथावाचक वगैरह, सबकी व्यवस्था खाना भोजन पानी की हमारे यहाँ ही रहती है। जितनी भी कथा भागवतें हुई हमने रखी। अब इसमें कोई हमारा दोष है, अब पता नहीं क्यों उन्होंने हमारा नाम लिखा दिया। हमने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया। लेकिन नहीं, तो पुलिस ने लिखाया या किसी ने आरोप लगा के लिखवा दिया? अब ये पता नहीं पुलिस ने लिख दिया या वहाँ किसी ने कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं क्यों लिख दिया। हमें ये खुद परेशान है। हाँ, अब ये खाना खिलाना या सबको भोजन प्रसाद कराना ये कोई अपराध हो तो आज से भाई कोई हमसे कहे तो बंद कर देंगे इसे। देखिए, आपकी राशन डीलर की दुकान है। हाँ। ऐसा बताया है कि डीलर का उसमें नाम है और पुलिस ने अभी तक डीलर को गिरफ्तार नहीं किया, वो कहीं भाग गए हैं। हम तो आज तक घर छोड़ के कहीं गए नहीं। हाँ। जितने अधिकारी और जो भी पत्रकार बंधु जो लोग आते हैं सबकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, घर पे ही है। तो क्यों हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई ऐसी व्यवस्था खराब नहीं की। हम तो सेवा भाव में लगे हैं। तो अतुल डीलर आपके ही नाम को? नहीं, हमारा ना अतुल नाम है, डीलर तो है हम, नाम हमारा अतुल नहीं है। हमारा नाम नरेंद्र प्रकाश तिवारी। अच्छा। हाँ। तो वो जो एफआईआर महामंत्री भी है मंडल महिवा के। हाँ, लेकिन हमने ऐसा कोई अन्याय नहीं किया किसी के साथ, हम तो सहयोगी हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पप्पू बाबा का नाम और आ रहा है उसमें कि कोई पप्पू बाबा है जो फरार हैं, गांव में नहीं है इस समय, और वो इस कथा में किसी तरह से उनका नाम लिखा गया है, वो आरोपी है। पप्पू बाबा वहीं मंदिर से आगे उनका एक स्थान है, वहीं वो रहते हैं और पाठक बाबा के वो शिष्य हैं। जो आयोजक पाठक बाबा जो आयोजक थे पाठक बाबा, वो उनके शिष्य हैं। और वो फरार कहाँ, अभी तो हमें सुबह दिखाई दे रहे थे, यहीं घूम रहे हैं। अभी तो नहीं है? नहीं है तो हो सकता है उधर अपने स्थान पर। वो संत सन्यासी? हाँ, साधु संत है। साधु संत है। अच्छा। तो ये जो आरोप लगाए गए, जिस तरह से एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं, तो इनमें आप लोगों को कोई भूमिका थी? हमारी कोई भूमिका नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों, कैसे क्या हुआ वहाँ तहरीर में, कैसे नाम पहुंचा, ये हम नहीं बता सकते। देखिए, मेरे साथ थे अतुल डीलर, जो एफआईआर में एक नाम है अतुल डीलर का, वो मेरे साथ है। इनका असली नाम है नरेंद्र डीलर, नरेंद्र प्रकाश तिवारी। इनका कहना है कि हम इस कार्यक्रम में केवल हमारी भूमिका इतनी थी कि यहाँ जो भी संत महात्मा आ रहे थे उनके भोजन का प्रबंध हमारे ही यहाँ पर किया गया था।
किसने नाम लिखा दिया, कैसे लिखा दिया, ये नहीं पता। और ये लगातार अपने घर पर हैं, गांव में हैं, सभी का सहयोग कर रहे हैं। और पप्पू बाबा एक सन्यासी हैं, उनका अपना एक ऐसे ही मतलब गांव के बाहर स्थान है, लेकिन वो आते जाते हैं और वो एक तरह से संत महात्मा की भूमिका में रहते हैं। अमित तिवारी, यूपी इटावा।